Hello children, welcome to your maths video class. Children, I hope you all are watching the videos that are uploaded for you. Children, do watch videos regularly and in proper sequence so that you should not miss out any of the exercises. As I'm doing each and every exercise in video classes, सारी exercises हम करते हैं video class में आपके लिए, तो कोई भी exercise से related आपको doubt होगा वो आप इसमें देख सकते हैं. So don't miss any of the videos. Children, in maths we are doing subtraction. हम subtraction कर रहे हैं और इसमें अभी हमने काफ़ी सारी exercises कर ली हैं. In my last video I was explaining you regrouping of tens to ones, that is related to borrowing. Borrowing से related है ये, तो ये हम अभी मैंने स्टार्ट किया था पिछले वीडियो में. आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे. मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगी फिर से कि किस तरह से बोरिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो होता है. जो भी पिछले वीडियो में किया था उसका एक हम क्विक रिवीजन करेंगे क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपके लिए नया है. सो लेट मी राइट द टॉपिक फर्स्ट. टॉपिक इज चैप्टर 3, subtraction. Regrouping. Tens to ones. Children, I have told you how to regroup. हम इसको regroup कैसे करेंगे ये मैं आपको पिछली वीडियो में समझा चुकी हूँ. एक बार उसको मैं आपको रिवाइज कर देती हूँ. चिल्ड्रन, है बहुत इजी. इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टेंस. जैसे ये मैंने क्या लिखा है 40, या इसको यूँ भी लिख सकते हैं या 4 टेंस भी लिख सकते हैं, है ना. 4 टेंस हैं, आपको दिख रहा होगा. 4 टेंस यानी 40 या 4 टेंस ऐसे लिख सकते हैं. और यहाँ पर मैंने 1 लिखा हुआ है. कितने 1 है? 1 2 3 4 5. जब हम टेंस टू वंस रीग्रुपिंग करते हैं, ये जो है ना टेंस टू वंस मतलब टेंस को वंस में डालना. टेंस टू वंस मतलब 10 को 1 में डालना. तो सिर्फ एक 10 को डालते हैं, एक बार में एक ही 10 को डालेंगे, जस्ट 1 10. तो ये 10 और साथ में 11 12 13 14 15, ये 5 वंस है ना, ये 5 वंस हैं. ये 10 और 5 वंस इसमें हम ऐड कर देंगे. कितना हो जाएगा? 10 है, 11 12 13 14 15. तो अब ये क्या हो गया? 15 वंस हो गया. ठीक है. और ये क्या हो गया? क्या हो गया? 3 टेंस हो गया. मतलब 4 टेंस था, 1 2 3 4, 4 टेंस में से एक 10 हमने इसको दे दिया. एक 10 को कैसे दिया हमने? एक 10 को हमने वंस बना के दिया. एक 10 को वंस में चेंज करके उसको दिया. वंस में चेंज करना मतलब जैसे कि ये टेंस है, ये टेंस है, इसको जब हमने वंस में डाला, टेंस को वंस बनाना मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अभी 10 वंस हो गए, है ना. ये कितनी बार 1 लिखा है मैंने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 बार 1 लिखा ना. इसी 10 को मैंने ब्रेक करके 1 1 1 1 बना दिया है. अब ये 10 वंस हो गए, 10 है ना वंस, और ये 5 वंस, 15 वंस हो गया. तो इस 10 को हमने वंस बनाया और इसके साथ ऐड कर दिया. 10 को वंस बनाया और इसमें ऐड कर दिया. सिर्फ एक ही 10 को ऐसा करना है. ठीक है. फिर से देखिए, फिर से देख लेते हैं. फिर से देख लेते हैं इसको. ओके. नाउ एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं. 50 या 5 टेंस. ओके. 1 2 3 4 5. और यहाँ पर हम लिख लेते हैं 4 वंस मतलब 1 2 3 4. अब इसमें रीग्रुपिंग करते हैं 10 की. 10 को इसमें हम ऐड कर रहे हैं. ठीक है. एक 10 को, सिर्फ 1 10. तो यहाँ पर 4 वंस हैं. एक 1 को 1 कहेंगे, पर एक से ज़्यादा 1 है तो वंस हो गए. तो ये 10 जो है इसको जब हम वंस में डालेंगे
तो इसको वंस बना के ही डालेंगे ना, ये टेंस नहीं रहेगा, फिर ये वंस हो जाएगा। मतलब इसको पहले हमने 10 1 बना लिया, ठीक है। इस 10 को हमने 10 वंस बनाया और इसके साथ प्लस कर दिया, तो टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये 1 2 3 4, 10 और 4 कितना हो गया 14। तो अब ये 14 वंस हो गए, और यहाँ कितना रह गया, यहाँ 4 टेंस रह गया, ठीक है। इसी को रीग्रुपिंग बोलते हैं। एक 10 को हमने वंस में वंस बना के डाला, वन में उसको वंस बना के डाला। नाउ लेट्स स्टार्ट the okay, subtract by filling placeholder, subtract by filling प्लेस होल्डर्स। चलिए 15 माइनस 4 किया, ठीक है। तो 15 को पहले नंबर को हम चेक करो, 15 नंबर को देखो। 15 जब हम लिखते हैं तो इसमें 5 वंस है और 1 क्या है टेंस है ना। 1 हमारा जो है, ये 1 जो है ये टेंस है और 5 वंस है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 टेंस है, ये 5 क्या है वंस है, -4 वंस। ये जो 4 है ये तो वंस ही है क्योंकि सिंगल डिजिट नंबर है ना। 4 तो सिर्फ वंस है, तो 1 टेंस एंड 5 वंस में से 4 वंस निकालना है। तो इसको बस ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम बहुत आसानी से माइनस कर पाएंगे क्योंकि 4 जो है वो 5 से कम है। एक सेकेंड, ये रिफ्लेक्शन में आ रहा है, इसको मैं चेंज कर देती हूँ, थोड़ा सा इधर साइड में लिख देती हूँ। Now it is okay. 5 वंस एंड 1 जो है ये टेंस है। और अब जब इसको हम माइनस करेंगे तो ये बहुत इजी है हमारे लिए माइनस करना। क्यों? क्योंकि 5 में से 4 हम आसानी से निकाल सकते हैं, है ना, इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन सपोज़ कीजिए कि यहाँ पर 4 की जगह पर 8 होता, 4 की जगह पर 8 है, ओके। इन सच सिचुएशन, अब इसको यहाँ पे मैं चेंज करके लिख दे रही हूँ 8, नंबर सिर्फ चेंज किया है। 1 टेंस 5 वंस में से 8 वंस निकालना है क्योंकि 8 सिंगल है नंबर, अकेले नंबर है, तो वो वंस ही होगा, ठीक है। तो अब टेंस में से तो निकालना है, 5 वंस में से 8 वंस आप निकाल सकते हो, 5 वंस में से 8 वंस निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ये वाला जो टेंस है उसको वंस में डाल देंगे, ये टेंस को वंस बनाकर इसमें डाल देंगे। 1 10 है, मतलब कितने वंस मिल जाएंगे हमको? अगर एक 10 है, इसको ब्रेक करें तो कितने 1 मिलाने से 10 बनता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बार 1 लिखोगे तो, अरे 1 को 10 टाइम्स लिखोगे, 1 को 10 टाइम्स लिखोगे तो 10 बन जाएगा। 1 को 10 टाइम्स हम लिखेंगे तो हमारा एक 10 बन जाएगा, मतलब हमारे पास 10 वंस हैं और ये 5 वंस। 10 और 5 कितना हो गया? 15 वंस हो गया अब हमारे पास, 15 वंस। इस 10 को भी हमने वंस बना लिया है, ठीक है, इस 10 को वंस बना लिया, तो ये 10 हो गया और 5 15 वंस।
अब इसमें से 8 वंस माइनस करना है, 15 वंस में से 8 वंस माइनस कर लीजिए, देखिए कितना आता है। 15 में से 8 माइनस कीजिए, टेक अवे 8 को हटा दीजिए और 8 के आगे से गिनिए, 9 10 11 12 13 14 15, कितना आया 7 वंस। तो ये हमने एक्सपैंडेड फॉर्म में देखा। इसी को अगर आपको वर्टिकल फॉर्म में करना है तो कैसे करेंगे, वर्टिकल फॉर्म में करना है तो कैसे करेंगे, चलिए उसको कर लेते हैं। एक नंबर है 6 4 माइनस 3 8, ओके 6 4 माइनस 3 8, क्या करना है, 4 में से 8 क्या हम निकाल सकते हैं, 4 में से 8 ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 4 कम है उसमें से 8 ले ही नहीं सकते हैं। और ये क्या है ये भी ध्यान रखना है, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, ये 1s है और ये 10s है, ओके इतना तो हमको पता है। 4 1s है, ये 6 10s है, 4 1s में से 8 1s निकालना है जो कि नहीं हो पाएगा। अब हमारे पास 6 10s है, 10s कितने हैं, 6 है, 1 2 3 4 5 6 10s है ना। इस 6 10s में से एक 10 हम लेके इसको दे देते हैं, बोरो कर लेगा, ये 4 इससे 10 ले रहा है, ठीक है। तो एक 10 जब इधर आ गया तो 10 और उसमें ये वाला 4 प्लस कर देने से कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, है ना। तो ये काट के हम लिखेंगे 14, क्यों, एक 10 ये हो गया और वो 4 मिला के हो गया 14। अब ये जो 6 10s था इसी में से एक 10 दिया गया है, तो अब यहाँ कितने 10 रह गए, 1 2 3 4 5, तो यहाँ रह गया 5 10s, ओके। अब 14 1s में से 8 1s निकाल सकते हैं, तो निकाल लीजिए, टेक अवे 8 ले लीजिए, कितना बचेगा, टेक 8 हटा के 8 के आगे से गिनिए, 9 10 11 12 13 14, कितना आया 6। तो अब यहाँ 6 लिखेंगे और 5 में से 3 निकाल दीजिए, टेक अवे 3 हटा दीजिए, 3 के आगे से गिनिए 4 5 मतलब 2, आंसर है 26। दिस इज कॉल्ड बोरोइंग, इसको कहते हैं बोरो करना, मतलब हमारे पास नहीं है तो हमने बोरो कर लिया, ओके। इसको हम दूसरे तरह से भी समझ सकते हैं, अगर आपको इसमें भी अभी अगर थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हुई है तो मैं एक और तरीका बताती हूँ, ठीक है। चलिए इसको हम ऐसे कर लेते हैं, ड्रॉ करके, ओके ये 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 है और यहाँ पे ये 3 है, ठीक है। अब इसमें से हमें माइनस करना है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। माइनस कर, ये 10s है, ये 1s है, ये भी 1s है, इतने ही 1s है, तो ये 6 1s हमें 3 1s में से निकालना है। क्या ये पॉसिबल है, नहीं है। तो ये क्या करेगा, ये इतने 10s, ये एक 10s ये ले लेगा, एक 10s, ओके। अब इसके पास कितने 10s हो गए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गए, उसमें से 6 निकालने हैं, 1 2 3 4 5 6 निकाल दिया, कितना बचा 1 2 3 4 5 6 7, आंसर आया 7। और यहाँ कितने 10s हैं, 1 10 एंड 2 10, 2 10 मतलब 20, 27, आंसर हो गया 27,
ठीक है, कितने में से 20 आया 27? ये 3 10s था, है ना, 3 10s एंड 3 1s में से हमने 6 निकाला तो हमें 27 मिल गया। ओके, अब तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे अब सम्स करते हैं हम। ओके, let's do now subtract. चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। 5 - 7, ये 1s है, ये 10s है। 1s में से 1s को माइनस करते हैं, 10s में से 10s को माइनस करते हैं। तो 5 में से हमें 7 निकालना है। वी हैव टू टेक अवे 7 फ्रॉम 5, जो कि पॉसिबल है। 5 अगर आपके पास 5 पेंसिल है तो किसी को आप 7 दे सकते हो उसमें से? नहीं दे सकते, नहीं दे सकते ना, नहीं दे, हम कोई नहीं दे सकता। अगर 5 है उसमें से हम 7 नहीं दे सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे? अब 5 1s है और उसमें से 7 1s नहीं निकाल सकते, तो ये 5 इससे बोरो करेगा, इससे मांग लेगा। इसके पास बहुत ज़्यादा है, ये 8 10s है, मतलब 8 बार 10 है। एट 10s है, तो उसमें से एक 10 ये ले लेगा। ठीक है, तो 10 और उसमें +5 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 10 + 5 15। अब यहाँ पर 8 10 में से एक 10 तो दे दिया यहाँ पर, तो यहाँ कितना बच जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 7 10s बच गया। अब इस 15 में से 7 आराम से आप निकाल सकते हो, तो निकाल लो। 15 में से 7 को रिमूव कर दो। 7 के आगे से काउंट करेंगे हम 15 तक। स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 7 ऑनवर्ड्स। 7 के आगे से गिनिए। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 तक। ठीक है, आगे नहीं जाना है, 15 पर ही स्टॉप हो जाना है। ओके, कितना आया? 8, है ना। 7 के आगे से आपने गिना 8 9 10 11 12 13 14 15, तो आया 8। काउंट करके देखा आपने? मैंने आपको फिंगर पे काउंट करना सिखाया था ना। एक जो होता है उसमें हमारे पास 3 पॉइंट्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 होता है ना। तो एक हैंड में हम 15 नंबर्स काउंट कर सकते हैं। तो 7 के आगे से गिनना सिखाया था। 7 के आगे 8 9 10 11 12 13 14 15, तो कितना आएगा? 8 आएगा। प्रैक्टिस कीजिएगा आप। 7 - 4, 7 में से अब 4 हटा दीजिए, टेक अवे 4। 4 के आगे से गिनिए 5 6 7 3। आंसर हमारा आया 38। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइन 4 - 4 8। 9 4 - 4 8। फोर में से 8 पॉसिबल है निकालना? आपके पास कोई चीज़ 4 है, उसमें से आप किसी को 8 दे सकते हो? हम नहीं दे सकते। तो हम क्या करेंगे? इस पड़ोस से बोरो कर लेंगे, नेबर से ले लेंगे। इसके पास 9 10s है,
कितने टेंस हैं? 9। 9 टेंस में से एक 10 ले लेते हैं, बस 1 10 ले लेते हैं, ठीक है। इसके पास 9 10 था, उसमें से 1 10 ले लिया, तो यहाँ पर अब कितना रह गया? 8 10। और ये 10 उसमें ये 4 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 14। तो अब 14 में से आप 8 आराम से हटा सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। 14 में से गिव अवे 8 दे दीजिए। अब 8 के आगे से गिनिए, 9 10 11 12 13 14, कितना आया? 6, यस। अब 8 में से 4 दे दीजिए किसी को, और 4 के आगे से गिनिए, 5 6 7 8, कितना हो गया? 4। आंसर आ गया 46। नेक्स्ट है 83 minus 39, ones and tens। 3 में से 9, कैन वी टेक अवे 9 फ्रॉम 3 में से 9 आप निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। तो फिर ये बोरो करने वाला काम करना है, 3 इससे बोरो करेगा। यहाँ पर हमारे पास 8 टेंस हैं, 8 टेंस में से 1 10, सिर्फ 1 10 हम लेंगे, तो यहाँ पे 7 10 रह जाएगा। 1 10 हमने ले लिया। अब इस 10 में हम 3 मिला देंगे। ये आपको समझ में आ रहा है ना? ये 8 10 है, ठीक है। 8 बार 10, 8 10 में से हम एक 10 यहाँ पे ले रहे हैं, तो यहाँ पे कितना? 7 10 बच गया। अब ये 10 और ये 3 प्लस करेंगे तो 10 + 3 13, तो ये हमारा हो गया अब 13। इस 13 में से आपको 9 दे देना है, दे दीजिए, गिव अवे 9। और 9 के आगे से गिनेंगे, 9 के बाद 10 11 12 13, मतलब 4। यहाँ 7 में से 3 माइनस करना है, टेक अवे 3 हटा दीजिए। 3 के आगे से गिनिए, 4 5 6 7, कितना आया? 4। आंसर इज 44। नेक्स्ट 65 minus 48, 65 minus 48, ones, tens, okay। Now can we take 8 from 5? 5 में से 8 ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं, तो 5 इससे बोरो कर लेगा। इसके पास 6 टेंस है। कितने टेंस हैं? 1 2 3 4 5 6 टेंस है ना, ये 6 टेंस है। इसमें से एक 10 हम इसको दे देंगे, तो ये एक 10 हमने 5 को दे दिया, तो 10 + 5 कितना हो गया? 15 हो गया। और यहाँ पे कितना बचा? 5, 1 2 3 4 5, तो 5 यहाँ लिख दिया गया। अब 15 में से 8 निकाल दीजिए, टेक अवे 8 हटा दीजिए और 8 के आगे से गिनिए, 9 10 11 12 13 14 15, कितना आया? 7 आ गया ना। नेक्स्ट अब 5 में से 4 निकालना है, तो वो तो इजी है, फट से 1 हो गया, आंसर आ गया 17। आई होप ये आपको बोरोइंग वाला कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ रहा होगा। इतना भी टफ़ नहीं है, आपके लिए नया है कॉन्सेप्ट, लेकिन टफ़ नहीं है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप कर पाएंगे। लेट्स डू अनदर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं। 3
4 minus 1 8 ones tens. ओके, 4 में से 8 निकालना है। क्या ये पॉसिबल है? कोई चीज़ आपके पास 4 है, उसमें से आप 8 किसी को दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? हम बोरो करेंगे। ठीक है, इस तरफ आने से थोड़ा सा दिख जाता है। हाँ, तो 3 में से अब बोरो कर लो। 3 के पास कितना टेंस है? 3 टेंस है। यहाँ पर 3 टेंस है, मतलब 1 2 और 3 टेंस हैं। उसमें से एक 10 हमने इसको दे दिया। ठीक है, 10 + 4 कितना हो गया? 14। अब यहाँ कितना बचा? 2 10 बचा, इसको हटा दिया, 2 10। ओके, अब 14 में से आप 8 हटा दीजिए, टेक अवे 8। स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 8 ऑनवर्ड्स। 8 के आगे से गिनिए, 9 10 11 12 13 14। कितना आया? 6। और 2 में से 1 हटाएंगे तो 1 हो गया। 16 आंसर आपका। चलिए नेक्स्ट, 73 - 57। टेंस 73 - 57। इस साइड से लिखने में नहीं आता ना, यहाँ से लिख लेती हूँ मैं। चलिए, 3 में से 7 निकालना है। 3 में से 7 ले लेना है। इज़ इट पॉसिबल टू टेक 7 आउट ऑफ 3? नहीं पॉसिबल है, तो हम बोरो करेंगे 7 से। 7 के पास 7 टेंस है। 7 टेंस 1 2 3 4 5 6 7। इस 7 टेंस में से एक टेंस 3 को दे दिया, तो 10 + 3 कितना हो जाएगा? 13। और यहाँ 7 टेंस था, उसमें से एक हमने हटा दिया, तो कितने टेंस हो गए? 6। अब 13 में से आपको 7 माइनस करना है। टेक अवे 7। 7 को निकाल दीजिए। अब 7 के आगे से गिनिए, 8 9 10 11 12 13। कितना आया? 6 आया। गुड। और ये 6 है, उस 6 में से 5 निकालना है। कितना आएगा? 1। आंसर इज़ 16। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में तो आ ही रहा है। मैं आपको कुछ होमवर्क दे देती हूँ, फिर बाकी के क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे। आज का होमवर्क आप नोट कर लीजिए, इसे इरेज कर दूँ पहले, कुछ प्रैक्टिस के लिए ले लीजिए। बाकी के क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में करेंगे। आज ये देख लेते हैं आपने कितना समझा है ना, उसी के बेसिस पर कुछ होमवर्क ले लीजिए। These 4 questions you have to do in your मैथ्स क्लास वर्क कॉपी एज होमवर्क की तरह इसको करना है मैथ्स की कॉपी में। यू कैन नोट डाउन दिस, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट।
यू हैव टू डू दिस इन योर मैथ्स कॉपी, दिस इज़ योर प्रैक्टिस। जो आज हमने सीखा है बस वही है, उसी की ये प्रैक्टिस है। अभी और क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, पहले आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।